हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और इस वीडियो में मैं बताऊंगा स्पाइडरमैन नो वे होम के सभी कॉलबैक्स और ईस्टर एग्स। अगर आप चैनल के रेगुलर व्यूअर है तो आपको पता ही होगा कि ये वीडियो इस सीरीज का 4th वीडियो है। बट अगर आपने इस सीरीज के पिछले तीनों पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन लिंक्स या फिर कार्ड्स से पिछले वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। MCU मूवीज की खास बात रही है कि हर एक मूवी में कैरेक्टर्स के पिछले सीन्स और डायलॉग्स का रेफरेंस देके एक नॉस्टैल्जिया क्रिएट किया जाता है, जो कि मेरा इन मूवीज को पसंद करने के कई रीजंस में से एक है। और स्पाइडरमैन नो वे होम जैसी मूवी जिसमें कि 20 साल पुराने कैरेक्टर्स को फिर से लाके एक न्यू एक्सपीरियंस ऑडियंस को दिया गया है, तो उसमें भर भर के कॉलबैक्स होना तो बिल्कुल ऑब्वियस है। और इसी के साथ ऑब्वियस है बहुत सारे स्पॉयलर्स भी। साथ ही गाइस, यूट्यूब एनालिटिक्स के हिसाब से मेरे वीडियोस देखने वालों में बहुत ही कम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब्ड हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, वरना अनसब्सक्राइब तो कभी भी कर सकते हो, पर ट्रस्ट मी, अनसब्सक्राइब करने का मौका मैं आपको कभी नहीं दूंगा। तो स्पॉइलर वार्निंग के साथ वीडियो कंटिन्यू करते हैं। मूवी के ट्रेलर में जब हमें पीटर पार्कर इलेक्ट्रो, सैंडमैन और लिजर्ड को फेस करते हुए दिखता है तो वो अकेले ही उनसे फाइट करते दिखा था। वहीं मूवी के ब्राजीलियन ट्रेलर में लिजर्ड को कोई इनविजिबल मैन किक करते हुए दिखा और मूवी के सीन में एज एक्सपेक्टेड तीनों ही स्पाइडरमैन एक साथ अटैक करते हुए दिखे। लेकिन इस मोमेंट से ठीक पहले ये तीनों स्पाइडरमैन जब स्विंग करके स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के टॉर्च पे आके लैंड होते हैं तब वो अपने अपने सिग्नेचर लैंडिंग पोजेस करते हैं। एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन बाकी दोनों स्पाइडरमैन को फाइट पे जाने से पहले हग करके उन्हें ब्रदर्स बुलाता है। मार्वल कॉमिक्स में पीटर के 2 क्लोन्स जिन्हें क्रिएट किया था जैकल नाम के विलन ने, वो आगे चल के पीटर और एक दूसरे को ब्रदर्स ही कंसीडर करने लगे थे। ऑफ कोर्स ये क्लोन्स तो नहीं है, बट ऑल्टरनेट वर्जन और क्लोन्स काफी सिमिलर ही लगता है। फाइनल फाइट में कूदने से पहले जब तीनों स्पाइडरमैन स्ट्रेटेजी बनाते हैं तब अटैक से पहले एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन बाकी दोनों स्पाइडरमैन्स को कहता है आई लव यू गाइस, जो कि बाकी दोनों के लिए तो ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाती है। लेकिन यही सेम डायलॉग इसी तरह से एनिमेटेड स्पाइडरमैन मूवी स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स में स्पाइडरमैन नॉयर भी बाकी सभी स्पाइडरमैन्स को कहते हुए दिखा था, जबकि वो भी बाकी स्पाइडरमैन से कुछ देर पहले ही मिला था, जो कि इस सीन की कॉमेडिक वैल्यू और बढ़ा देता है। जब इलेक्ट्रो टोनी स्टार्क का आर्क रिएक्टर यूज करके खुद को चार्ज करता है तो उसके फेस के आसपास कुछ लाइटनिंग बोल्ट्स ग्लो होने लगते हैं। ये मार्वल कॉमिक्स के इलेक्ट्रो की कॉस्ट्यूम को बहुत क्लोजली रेप्लिकेट करता है। इलेक्ट्रो को क्योर करने के बाद डॉक कॉक फाइनली मिलता है उसके यूनिवर्स के पीटर से। डॉक कॉक अपने एक्सीडेंट से पहले तक पीटर को सच में पसंद करता था और यहाँ भी वो उसे देख के खुश होता है। डॉक कॉक के पूछने पर कि वो कैसा है, पीटर जवाब देता है ट्राइंग टू डू बेटर। यही सेम कन्वर्सेशन डॉक कॉक और पीटर के बीच 17 साल पहले उनके फर्स्ट इंटरैक्शन में भी हुआ था, जहाँ पीटर ने उसे यही जवाब दिया था। He also tells me you're lazy. Trying to do better. Well, being brilliant's not enough, young man. इलेक्ट्रो एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन का चेहरा देखकर ये कमेंट करता है कि उसने हमेशा से ये सोचा था कि पीटर पार्कर कोई ब्लैक लड़का होगा और शायद कहीं किसी और यूनिवर्स में ब्लैक स्पाइडरमैन भी एग्जिस्ट करता होगा, जो कि हमें लेके आता है माइल्स मॉरल्स पे। स्पाइडरमैन की कॉमिक्स, एनिमेटेड सीरीज और गेम्स में हम ऑलरेडी ब्लैक स्पाइडरमैन यानी कि माइल्स मॉरल्स को देख चुके हैं, लेकिन एक्चुअल मूवीज में हमें अभी तक ब्लैक स्पाइडरमैन नहीं देखने मिला है। और जिस तरह से MCU ग्रो कर रहा है, मोस्ट प्रोबेबली आने वाले कुछ सालों में माइल्स मॉरल्स भी बड़ी स्क्रीन पर जरूर दिखेगा। बट यहाँ एक और बड़ा क्वेश्चन रह जाता है कि जब इलेक्ट्रो ने स्पाइडरमैन को कभी देखा ही नहीं तो वो इस यूनिवर्स में क्या कर रहा है। जब नेड स्लिंगरिंग यूज करके डॉक्टर स्ट्रेंज को मिरर डायमेंशन से बाहर निकालता है तो स्ट्रेंज आते ही गुस्से से कहता है कि वो 12 घंटों तक ग्रैंड कैनियन पे लटका रहा था। ये थॉर रैग्नारोक की उस सीन का रेफरेंस है जब डॉक्टर स्ट्रेंज की वजह से लोकी 30 मिनट तक गिरता रहा था। I have been falling for 30 minutes. जब ग्रीन गॉब्लिन के पंपकिन बॉम्ब के ब्लास्ट से डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिकल बॉक्स ब्लो हो जाता है तो आसमान में मल्टीवर्स ओपन होते हुए दिखता है, जिसके थ्रू हमें बहुत सारे लोग इस यूनिवर्स में एंटर करने की कोशिश करते हुए दिखते हैं। इन्हीं शेप्स में से एक शेप द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के लास्ट विलन राइनो की है। गिरती हुई MJ को पीटर बचाने को ट्राई करता है, बट ग्रीन गॉब्लिन के उसे अपने ग्लाइडर के साथ ले जाने से एंड्रू गारफील्ड वाला स्पाइडरमैन जंप करता है MJ को बचाने के लिए। द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में इसी स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड ग्वेन स्टेसी भी ऐसी ही सिचुएशन में गिरी थी जब ये स्पाइडरमैन उसे बचा नहीं पाया था। MJ को बचाकर रोते हुए एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को देखकर फील होता है कि उसने अपने यूनिवर्स की गलती यहाँ पर सुधार ली है। जब ग्रीन गॉब्लिन के पंपकिन बॉम्ब से स्कैफोल्डिंग गिरने लगती है तब नेड को बचाता है क्लोक ऑफ लेविटेशन। इससे पहले भी नेड अपने फर्स्ट टाइम यूज में ही स्लिंग रिंग्स यूज कर लेता है, जिस बात को जानने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज भी चौंक जाता है। इसका रीजन है कि डॉक्टर स्ट्रेंज को खुद स्लिंग रिंग्स यूज करना सीखने में कई दिन लग गए थे। तो क्या सच में नेड एक सॉर्सरर बनने का पोटेंशियल रखता है?
जब पीटर ग्रीन गॉब्लिन को उसी के ग्लाइडर ब्लेड्स यूज करके मारने वाला होता है तो टोबी वाला पीटर उसे आके ऐसा करने से रोकता है। स्पाइडरमैन 1 में यानी कि टोबी वाले यूनिवर्स में भी वो मूवी के क्लाइमैक्स सीन में नॉर्मन ऑसबॉर्न को बचाने की कोशिश करता है, जो कि उसकी पर्सनैलिटी को एज अ मैच्योर स्पाइडरमैन फिर से सेट करता है। बट फिर भी ग्रीन गॉब्लिन उसी की पीठ पे छुरा घोंपता है। मेरे हिसाब से तो गॉब्लिन को मार ही देना चाहिए था। जब मल्टीवर्स से और लोग जो ये जानते हैं कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है इस यूनिवर्स में एंटर करने लगते हैं तो एज अ लास्ट रिजॉर्ट डॉक्टर स्ट्रेंज एक स्पेल यूज करके सभी के दिमाग से ये बात भुला देता है कि पीटर पार्कर कौन है। बट इस स्पेल के ठीक पहले पीटर एमजे और नेड को बाय करता है, जहाँ नेड और पीटर उनका स्पेशल हैंडशेक करते दिखते हैं जो उन्होंने अपनी पिछली मूवीज में भी किया है। फाइनल क्लाइमैक्स बैटल के 2 हफ्ते बाद पीटर एमजे से मिलने उसी कॉफी शॉप पे जाता है जहां वो काम करती है और ऑफ कोर्स वो पीटर को नहीं पहचान पाती। यहाँ जब पीटर कॉफी शॉप में एंटर करता है तब हमें एमजे किसी कस्टमर से बात करती हुई दिखती है। ये इंसान है अबी एराड, सोनी की तरफ से स्पाइडरमैन नो वे होम के प्रोड्यूसर। जब पीटर आंट मे की कब्र पे जाता है तो उसकी कब्र पे हमें लिखा दिखता है व्हेन यू हेल्प समवन यू हेल्प एवरीवन, जो कि स्पाइडरमैन के ओरिजिनल टैग लाइन विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ऑल्टरनेट वर्जन लगता है। बट मुझे लगता है कि ओरिजिनल वर्जन मच बेटर था। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मूवी के एंड में पीटर जिस अपार्टमेंट में रहने लगता है वो सिमिलर दिखता है टोबी मैगवायर वाले अपार्टमेंट की तरह। यहाँ अपार्टमेंट में हमें उसकी जीईडी टेक्स्ट बुक के अलावा लेगो पाल्पटीन भी दिखता है। ये वही एम्परर लेगो है जो डेथ स्टार का पार्ट था, जिसे पीटर और नेड पिछले कई सालों से कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे थे। अब नेड के पीटर को भूल जाने के बाद शायद यही आखिरी याद बची है पीटर के पास। मूवी खत्म होती है पीटर के स्पाइडरमैन स्विंग के साथ, जहां वो दिखता है उसके कॉमिक्स के क्लासिक सूट में जो कि उसने खुद ही सिला है। नहीं सिर्फ ये कॉस्ट्यूम स्पाइडरमैन की PS4 गेम में देखने मिली थी, बल्कि यहाँ जो स्विंग के टाइम जंप्स और मूव्स हैं वो भी इसी PS4 गेम के रेफरेंस है। यही पीटर स्विंग करते टाइम रॉकफेलर सेंटर के पास से निकलता है, जहां हमें नीचे दिखता है क्रिसमस ट्री। अगर आपको याद है तो हॉकाई के फाइनल एपिसोड में क्लिंट इसी क्रिसमस ट्री पे लटकता है और फिर केट अपना एरो यूज करके इसी क्रिसमस ट्री को गिरा देती है, जो कि प्रूव करता है हॉकाई सीरीज स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद ही हुई है। पोस्ट क्रेडिट सीन में जब बारटेंडर से वेनम को हल्क का नाम पता चलता है तो वो एडी से चिढ़ के कहता है कि तुम्हें लीथल प्रोटेक्टर नाम खराब लग रहा था, जो कि बाय द वे वेनम ने एडी को वेनम लेट देयर बी कार्नेज के क्लाइमैक्स में एज अपना सुपर हीरो नेम के लिए सजेस्ट किया था। मार्वल कॉमिक्स में यही एग्जैक्ट नाम लीथल प्रोटेक्टर यूज किया गया था 90s में पब्लिश हुई वेनम की फर्स्ट सोलो सीरीज के लिए। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल की वजह से एडी ब्रॉक और वेनम भी अपने यूनिवर्स में वापस चले जाते हैं, लेकिन पीछे रह जाता है एक छोटा सा टुकड़ा वेनम के सिम्बायोट का, जिसका मतलब है कि वेनम MCU यूनिवर्स में ही रह गया है। और जहां इस यूनिवर्स के सभी लोग भूल चुके हैं कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, वही शायद ये इकलौता है जिसे रियलिटी पता है। मूवी के सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन के रूप में हमें दिखता है टीजर ट्रेलर डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का, जिसमें कि मल्टीवर्सल प्रॉब्लम से जूझता डॉक्टर स्ट्रेंज जाता है वांडा की मदद लेने। और साथ ही मल्टीपल सीन्स में हमें मिस अमेरिका यानी कि अमेरिका चेवेज, जो कि एक न्यू सुपर हीरो होगी MCU में, तो वहीं विलन्स के रूप में हमें देखने मिलता है मॉर्डो और कॉमिक्स से एक वन आइड मॉन्स्टर गैरगेंटोस, जिसे हमने व्हाट इफ के फर्स्ट एपिसोड में देखा था पेगी कार्टर से लड़ते हुए। बट इस ट्रेलर का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कोई और नहीं बल्कि खुद डॉक्टर स्ट्रेंज ही है। नहीं, वो नॉर्मल डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं बल्कि स्ट्रेंज सुप्रीम यानी कि डार्क डॉक्टर स्ट्रेंज, जिसे हमने व्हाट इफ की सीरीज में भी देखा था, जब हमें ऑल्टरनेट रियलिटी के थ्रू ये बताया गया था कि अगर डॉक्टर स्ट्रेंज के एक्सीडेंट में उसके हाथों की जगह वो अपनी गर्लफ्रेंड को खो देता तो क्या होता। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस इस साल रिलीज होने वाली मार्वल की फर्स्ट मूवी होगी। इस मूवी का टीजर ट्रेलर ऑलरेडी YouTube पे आ चुका है, जिसका ब्रेकडाउन भी मैं कर चुका हूँ, और जैसे ही मूवी के बारे में और डिटेल्स मिलती है वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो गाइस, ये था स्पाइडरमैन नो वे होम के ईस्टर एग्स और रेफरेंसेस का फोर्थ और फाइनल पार्ट। बट मैंने पिछले तीनों पार्ट्स में आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स नोटिस किए हैं और उनमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स भी है जो मैंने इन वीडियोस में मिस कर दिए थे। तो जैसे ही उन कमेंट्स की लिस्ट थोड़ी बड़ी होती है मैं कमेंट स्पेशल वीडियो जरूर बनाऊंगा, तो उसके लिए कमेंट्स में मिसिंग पॉइंट्स जरूर लिखते रहना। साथ ही चैनल पर वांडा विजन, फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर, लोकी, व्हाट इफ और हॉकाई सीरीज यानी कि डिज्नी प्लस के सभी शोज के ब्रेकडाउन और कॉलबैक्स के वीडियोस भी हैं। तो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो चेकआउट जरूर कर लेना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर देना क्योंकि वो एकदम फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।